हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज 11 जून के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महेश कुमार जैन को कितने वर्षों के लिए फिर से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा 2 वर्ष। इस महीने 21 जून 2021 को उनका 3 साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1935 में तथा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में एवं इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला है, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर डे किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 8 जून। इसका उद्देश्य आम जनमानस को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक और शिक्षित करना। ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला है, मशहूर फिल्म निर्माता बुद्धदेव दासगुप्ता का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे? आंसर होगा बंगाली। उनकी 5 फिल्मों ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। उन्होंने 2 बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला है, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर होगा असम रत्न पुरस्कार। यह अवार्ड अब से हर साल एक व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे को 177वें रैंकिंग मिला है और आईआईटी दिल्ली को 185 और आईआईएससी बेंगलोर को 186। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? इसका आंसर होगा अल सल्वाडोर। देश में बिटकॉइन का प्रयोग पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश पहले FIH हॉकी 5 विश्व कप की मेजबानी करेगा? इसका आंसर होगा ओमान। यह टूर्नामेंट जनवरी 2024 में ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित होगा। चलिए अगला है, खबरों में रहा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इसका आंसर होगा बेंगलुरु। एयरपोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2021 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। चलिए अगला है, हाल ही में प्रकाशित 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा विनोद कापड़ी। यह पुस्तक प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर लिखी गई है। पुस्तक का नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। इसके लेखक है विनोद कापड़ी। 12 और 13 जून को आयोजित होने वाला G7 शिखर सम्मेलन में भारत से कौन वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे? इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और G7 2021 का आयोजन ब्रिटेन में किए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डिंगको सिंह जिसका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? इसका आंसर होगा मुक्केबाजी। डिंगको सिंह ने 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। डिंगको सिंह का संबंध है मुक्केबाजी से।
चलिए अगला है, किस संगठन ने आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा इंटरपोल। इसका उद्देश्य फैमिली डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करना है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अब कुछ प्रश्न प्रैक्टिस के तौर पर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने ई स्वास्थ्य सहायता सेवा और टेलीपरामर्श सहत ओपीडी पोर्टल की शुरुआत की? इसका आंसर होगा राजनाथ सिंह। अगला है, अमेजॉन कंपनी के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन होंगे? इसका आंसर होगा एंडी जेसी। एंडी जेसी अमेजॉन कंपनी के सीईओ होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में परागणकर्ता पार्क यानी कि पोलिनेटर पार्क की स्थापना किया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका आंसर होगा 40। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा थापड़। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए थैंक यू दोस्तों।